नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर प्रतिम दीक्षित, एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपीडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन एट बालाजी हॉस्पिटल चंद्रपुर। आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस टीचर्स डे के महीने में मैं अपना सारा कार्य, अपना जितना भी कार्य है, जितना भी मेरा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है, जितना भी मैं सर्जरीज करता हूँ, सब करता हूँ, मैं इन दो लोगों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे ऑर्थोपीडिक्स और लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। ऑन द लेफ्ट डॉक्टर अनूप धामनगांवकर, जो मेरे लेक्चरर थे सायन हॉस्पिटल मुंबई में। एंड ऑन द राइट डॉक्टर नीलेन शाह, जिन्होंने मुझे हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट मेरी फेलोशिप के दरमियान सिखाया। आज का हमारा केस है एक निग्लेक्टेड नेक फीमर फ्रैक्चर का, एक 18 वर्ष के आयु के लड़के में, जिसे हमने वाल्गस एब्डक्शन ऑस्टियोटोमी से ठीक किया। तो हमारे पेशेंट के डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। हमारा पेशेंट एक 18 साल का मेल है, जिसे साइकिल से गिरने के कारण लेफ्ट हिप में मार लग गया है। मार लगने के बाद वो तुरंत अपने घर के पास में एक ऑर्थोपेडिशियन के पास गए और उन्होंने ऑर्थोपेडिशियन साहब ने वहां पे उन्हें सर्जरी एडवाइस करी। तो ये उनका एक्सरे है, जिस वक्त वो गिरे थे उसी दिन का। आप देख सकते हैं जो हिप का बॉल है उसके जस्ट नीचे उनको एक फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर मिनिमली डिस्प्लेस्ड है, फ्रैक्चर अपनी जगह से बहुत कम हिला है, पर ये फ्रैक्चर पे बहुत ज्यादा हाई फोर्सेस एक्ट होती हैं हिप के सराउंडिंग एरिया में, हिप के आजू बाजू के भाग में। इसके लिए इसे रूटीनली फिक्स किया जाता है। अब हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन साहब थे जिनके पास ये गए थे, उन्होंने भी उन्हें बिल्कुल अकॉर्डिंगली वही सर्जरी एडवाइस की। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। पेशेंट के जो दादा हैं, पेशेंट के ग्रैंडफादर हैं, 70 साल की उम्र में उन्हें रिस्ट फ्रैक्चर, मनगट का फ्रैक्चर हुआ था, जिसके लिए वो हमारे मध्य भारत के एक बहुत फेमस झोला छाप डॉक्टर, बिना डिग्री वाले डॉक्टर से उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए। अब इस बार पेशेंट को लगा कि भाई जब 70 साल के व्यक्ति का फ्रैक्चर जुड़ सकता है तो फिर 18 साल के व्यक्ति का भी जुड़ जाएगा। तो हमारा पेशेंट उस क्वैक के पास, उस झोला छाप बिना डिग्री के डॉक्टर के पास वापस चला गया। अब वहां पे उन्हें कुछ कुछ पट्टी दे दी गई उसी प्रकार कमर में बांधने के लिए, और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोला। और सरप्राइजिंग ये है कि वो पेन किलर भी उन्होंने, बड़े हेवी पावर का पेन किलर भी वो क्वॉक ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया। और वो पेन किलर जो कि आमतौर पे हम 5 से 7 दिन के ऊपर नहीं देते हैं, वो पेन किलर की 2 गोलियां पेशेंट पिछले 50 दिनों से खा रहा है। अब ये इतनी 50 दिन गोलियां खाने के बाद उसकी किडनी का और उसके पेट का क्या हाल हुआ होगा, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसीलिए एक हिंदी में बड़ी फेमस कहावत है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अब पेशेंट उनको लगने के 50 दिन के बाद हमारे पास आया है। अभी भी वो चल नहीं पा रहा है, वो पैर जमीन पे नहीं रख पा रहा है। और पेशेंट एक लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा का व्यक्ति है। ऐसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई भी करते हैं और एक उम्र के बाद माँ बाप की भी काम में मदद करते हैं, घर पे बाहर में, तो उसका स्कूल तो लॉस हो ही रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो ही रहा है 18 साल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति का। और जो वो मदद कर पा रहा था अपने पिताजी की, अपनी माता जी की, उनके कार्य में, वो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए परिवार पे आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ रहा है। जब वो हमारे पास आए, हमने जब उनका एक्सरे लिया, तो आप देख सकते हैं बॉल के नीचे का फ्रैक्चर और कोलैप्स हो गया है, उसमें जुड़ने की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। फ्रैक्चर और खराब हो चुका है, अपनी जगह से हिल चुका है। उसी वक्त का एक दूसरा एक्सरे है, इसमें भी वही चीज दिखाई पड़ती है कि फ्रैक्चर अपनी जगह से हिल गया है। अब इस सर्जरी के वक्त, इस ऑपरेशन के वक्त हमारे पास दो ऑपरेशन थे। पहला हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, दूसरा नेचुरल हिप को बचाना। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है, एंड सर्जरी ऑफ द सेंचुरी कहा गया है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को। इतना रेवोल्यूशनराइज कर दिया है हिप अर्थराइटिस, एवीएन और निग्लेक्टेड फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में। पर यहाँ पे हमारा पेशेंट क्योंकि एक 18 साल का व्यक्ति है, तो हमारे पास भी हिप रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था। पर हमने ये सोचा कि उसका नेटिव हिप, उसका नेचुरल हिप, उसका जो कुदरती हिप है जो भगवान ने उसे दिया है, वो बचाया जाए। क्योंकि एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का ड्यूरेशन होता है वो एक 15 से 20 साल।
और एक नेचुरल हिप का ड्यूरेशन होता है उसकी उम्र भर। तो यही पेशेंट अगर 50 से 55 साल का होता तो हम डेफिनेटली हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाते, जिससे वो तुरंत अपने काम पे वापस पहुंच जाते। पर पेशेंट क्योंकि 18 साल का था, तो हमने उसका नेचुरल हिप बचाने के लिए ऑपरेशन प्लान किया और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चालू किया। तो ये ऑपरेशन एक कठिन ऑपरेशन होता है। इसमें हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं हिप का। तो इसके लिए बहुत ही थॉरो प्लानिंग रिक्वायर्ड है, बहुत ही अच्छी और मेटिकुलस प्लानिंग की आवश्यकता इसमें होती है। तो हमने प्लान किया कि पेशेंट का जहाँ फ्रैक्चर है उससे लगभग 2 इंच नीचे से एक त्रिकोण बोन का हिस्सा निकालेंगे, हड्डी का एक तिकोना हिस्सा निकाला जाएगा और उस माध्यम से हम हड्डी को सीधा कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे किया है। ऊपर के फ्रैक्चर को हमने एक स्क्रू के माध्यम से दबाया है। नीचे एक हेट्रोजेनिक फ्रैक्चर, मतलब एक फ्रैक्चर हमारे द्वारा ही हमने क्रिएट करके हड्डी को सीधा किया है और उसको एक DHS डायनामिक हिप स्क्रू के इम्प्लांट द्वारा फिक्स किया गया है। पेशेंट जो 50 दिन से चले नहीं थे, पैरों पे खड़े नहीं हुए थे और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे थे, उन्हें ऑपरेशन के 3 घंटा बाद जैसे ही उनका एनेस्थीसिया का असर उतर गया, उसके बाद हमने चलाना चालू किया। हालांकि हमने उन्हें पैर जमीन पे नहीं रखने दिया, क्योंकि इमीडिएटली पूरा वेट डालना एक सरफेस बेयरिंग इम्प्लांट में एडवाइज नहीं है और हमने सोचा कि हम धीरे 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 जाएंगे। और पेशेंट को खड़ा करना, आत्मनिर्भर करना, ताकि वो बेड टू टॉयलेट और बेड टू चेयर मोबिलाइजेशन आना जाना खुद कर पाए, वो आवश्यक था। आप देख पा रहे हैं पेशेंट वॉकर के माध्यम से पैर बिना जमीन पर रखे ऑपरेशन के दिन से ही चल रहा है। जब 6 हफ्ते बाद वो हमारे पास आए, 6 हफ्ते के बाद भी वो वॉकर से ही चल रहे थे। हालांकि अब वो पैर पूरा जमीन पे डाल रहे थे और पैर पे वजन भी देना चालू हो गया था, पर उन्हें कुछ सपोर्ट की आवश्यकता थी। इसके लिए वॉकर भी अभी यूज करना चालू था। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का पैर पे भी वो पूरा वजन दे रहे हैं और वॉकर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कुछ सपोर्ट के लिए। तो 6 हफ्ते में जब वो आए थे, ये तब का एक्सरे है। ऊपर का जो फ्रैक्चर है जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन किया था, वो जुड़ना चालू हो गया है, हालांकि पूरी तरह से अभी नहीं जुड़ा है। नीचे का भी जो हमने आर्टिफिशियली फ्रैक्चर क्रिएट किया था हड्डी को सीधा करने के लिए, वो भी अपनी जगह पे है और अच्छी तरीके से जुड़ रहा है। 2 महीने के बाद जब हमने उसे फोन करके कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजने को कहा, तब का ये उन्होंने वीडियो भेजा है। पेशेंट दोनों पैरों पे चल रहे हैं, हालांकि वो थोड़ा संभल के चल रहे हैं। अब उन्हें कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, किसी भी वॉकर या स्टिक की आवश्यकता नहीं। फिर हमने उन्हें अस्पताल बुला के एक्सरे किया। हम देख सकते हैं ऊपर का फ्रैक्चर ऑलमोस्ट पूरी तरह भर चुका है, नीचे का फ्रैक्चर भी जुड़ चुका है, पर जो मजबूती हमें चाहिए वो मजबूती अभी भी आई नहीं। पेशेंट के ऑपरेशन को 2 महीना हो चुका है। फिर उसके बाद जब वो मेरे पास 4 महीने बाद आए, तब उनके पूरे मूवमेंट्स वापस आ चुके थे। वो इंडियन स्टाइल लेटरिन में भी बैठ पा रहे थे, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। और वो मांडी डाल के, मतलब पालथी मार के भी बैठ पा रहे हैं। उनके हिप के पूरे मूवमेंट्स नॉर्मल वापस आ चुके हैं। ये उसी दिन का उनका वॉकिंग वीडियो है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं वो बिना किसी लचक के सीधे अपनी नॉर्मल नेचुरल हिप पे चल रहे हैं। आराम से बैठकर भी वो खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों इम्पोर्टेंस ये है कि ये सब उसकी नॉर्मल नेचुरल हिप पे हो रहा है, ये कोई रिप्लेस्ड हिप नहीं। हिप रिप्लेसमेंट तो जैसा मैंने कहा है ही बहुत अच्छी सर्जरी, पर उसका बराबर पेशेंट का चुनाव यदि उस प्रकार किया जाए तो फिर बहुत अच्छा होता है। जहां पे हम नेचुरल हिप बचा सकते हैं, देर इज नथिंग लाइक अ नेचुरल हिप। कुदरती हिप सबसे अच्छा होता है। और ये 4 महीने के अंत में उनका एक्सरे, ऊपर का फ्रैक्चर भी पूरा जुड़ चुका है, नीचे जो हमने क्रिएट किया था वो भी पूरी तरीके से जुड़ चुका है, उसमें पूरा वो मजबूत भी हो चुका है। तो दोस्तों मेरा या ये आप लोगों को टेक होम मैसेज है ये वीडियो के माध्यम से, कि हिप प्रिजर्वेशन इज द की इन यंग पेशेंट्स। यंग पेशेंट्स में, युवा लोगों में हम पेशेंट का नेचुरल हिप बचाना चाहते हैं, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा, केयरफुल प्लानिंग एसेंशियल है। कोई भी सर्जरी, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो, एक अच्छा प्लान बनाना एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, फेलियर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल।
और तीसरा, आपको छोटा-बड़ा कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी बीमार हो, बुखार आए, चाहे जो हो, किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर को ही दिखाएँ। बिना डिग्री वाले झोला-छाप डॉक्टर को दिखाएँ मत। उनको दिखाने से यदि किसी को नुकसान होगा, तो वो सिर्फ़ आपको होगा। थैंक यू।